न्यू लक्ष्य एकेडमी पे सबका आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं सीजीएल 2024 के लिए प्रीवियस ईयर बेस्ड प्रैक्टिस सेट। और आज हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर 2023 के होंगे। और आज हम सारे आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट, जो कि पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट की करवाए जाएंगे आपको, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सीजीएल 2023 में। चलो तो हम देखते हैं सीजीएल 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा, सभी देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ ए इज 95% ऑफ बी देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। इसने बोला है यदि ए बी का 95% है तो ए का कितना प्रतिशत बी है। तो आप सभी देखो, इसने बोला है ए इज 95% ऑफ बी, तो हम बी को 100 मान लेंगे। तो हमने बी को क्या लेट किया, बी इज 100। तो हमारा अगर बी 100 है तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा 95। अगर हम इन दोनों का रेशो देखते हैं तो रेशो क्या होगा, 20 और 19। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखेंगे। इसने क्वेश्चन बोला है देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, मीन्स कि जो बी है वो ए का कितना परसेंट है। तो बी कितना है हमारा, बी है हमारा 20। और किसका, ऑफ ए। हम आप सभी को ये ध्यान रखना है कि पूछा किसका है, पूछा है कि व्हाट परसेंट ऑफ ए की कंपैरिजन में पूछा है बी का। तो हम बी को रखेंगे ऊपर और ए को रखेंगे नीचे। ठीक है, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप सभी को पता है हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2000 बाय 19। ठीक है, अब आप यहां से देखो, ये कैलकुलेशन ऐसे अगर मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देंगे तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो हम इसको डायरेक्ट देखेंगे यहीं से कि 19 ऊपर 20 है, ये 19 है। ठीक है, और यहाँ पे 100 है। तो हम इसको देख रहे हैं कि तो अगर हम इसको 19 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे पूरा का पूरा एक 100% बन जाएगा। प्लस में 19 को 20 से डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू 100, 100%। ठीक है, बचा क्या 1, 1/19 क्या होता है, 1/19 होता है 5/19। और आप इसको जोड़ दोगे तो क्या आएगा, 105, 5/19। दिस इज आंसर। ये हमारा क्या होगा, आंसर। क्या आप सभी को समझ में आया इस चीज के बारे में कि किस तरीके से सोल्व करना है। आप सोल्व करना चाहो इसको भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन आप पेपर में इतनी बड़ी कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो आप इसको देखो पहले ध्यान से कि 20/19 इंटू 100, 20/100/19। तो मैंने देखा कि 100 तो ऑलरेडी है और 19 से डिवाइड कर रहे हैं, तो एक पे पूरा का पूरा डिवाइड हो जा रहा है और एक रिमाइंडर बच जा रहा है। तो मैंने पूरे का पूरे इसको क्या लिख दिया, 100 लिख दिया। और जो 1/19 और 1/19 का क्या होता है, 5/5/19। इससे क्या बना, 105, 5/9। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने बोला the mark price of a mustard oil is 25% more than its cost price. At what percentage less than the mark price should it be sold to have no profit no loss? इसने बोला है कि भाई हमारा जो मार्क प्राइस है वो कोस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है। और इसने पूछा है कि व्हाट परसेंट लेस देन द मार्क प्राइस शुड टू बी सोल्ड, कि किस मार्क प्राइस पे कम बेचा जाए कि उसको नो प्रॉफिट नो लॉस हो। तो हम देखते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा मार्क प्राइस 125 है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, हम मैक्सिमम क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे और रेशो का यूज करके करेंगे। तो अगर माना कि मार्क प्राइस 125 है और कॉस्ट प्राइस 100 है, तो रेशो कितना आ गया, 5/4। 5/4 एट व्हाट परसेंटेज लेस देन द मार्क प्राइस, कि आपने देखा जो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस है वो किसमें चेंज हो जाएगा, अब मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस में। और उसने पूछा कि कितना कम है, कम होगा जिससे कि कोई भी प्रॉफिट ना हो और कोई भी लॉस ना हो। तो ये इससे कितना कम है, 1। और 1/5, 1/5 सॉरी, ये क्या है, मार्क प्राइस इंटू सेलिंग प्राइस। अभी इसका क्या होगा, अपोजिट। इसका क्या होगा, अपोजिट। कितना कम है ये मार्क प्राइस से, 5। 1/5। और 1/5 क्या होता है, आप सभी को पता है, 1/5 इज 20%। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, आया समझ में आप सभी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन, ए कैन
complete a piece of work in 25 days while B can complete the same work in 30 days. They work on alternate basis starting with A. Both A and B follow this pattern for 5 days and then A leaves the work. In how many days will finish the remaining work? चलो देखो, A किसी काम को कितने दिन में करता है? 25 दिन में. ए किसी काम को कितने दिन में करता है? 25 दिन में. और बी किसी काम को कितने दिन में करता है? 30 दिन में. ए कितने दिन में करता है? 25 दिन में. और बी किसी काम को कितने दिन में करता है? 30 दिन में. तो हम वर्क ऐसा मानेंगे जो इन दोनों से डिविजिबल होगा, और इन दोनों से नंबर से कोई भी अगर डिविजिबल निकालना है तो हम क्या लेते हैं? उन दोनों का एलसीएम. इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? 150. 5 6 जा 3 5 जा. तो ये था हमारे डेज. आपको ये चीज देखनी है सबसे पहले. ये थे हमारे डेज, ये होता है हमारा टोटल वर्क, और ये हमारी आती है एफिशिएंसी, कि जो व्यक्ति ए ने एक दिन में कितना काम किया? 6, और बी ने कितना काम किया? 5. तो उसने बोला है कि अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं. अल्टरनेट डेज का मतलब क्या होता है कि पहले एक दिन एक काम करेगा, दूसरे दिन दूसरा काम करेगा. लेकिन काम को कौन स्टार्ट कर रहा है? पहले काम को स्टार्ट कर रहा है विद ए, स्टार्टिंग विद ए. ए एंड बी फॉलो दिस पैटर्न फॉर 5 डेज. और वो अल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं. और कितने दिन तक काम कर रहे हैं अल्टरनेट डेज पे? 5 दिन तक. तो आपको पता है 5 दिन तक अगर ए ने काम स्टार्ट किया है तो 3 दिन तक काम कौन करेगा? ए. और 2 दिन तक काम कौन करेगा? बी. और 3 दिन तक काम करता है तो एक दिन में कितना काम कर देगा? ये 6. और 3 दिन में कितना काम हो जाएगा हमारा? 18. और 2 दिन तक बी करता है, और 2 दिन में कितना काम कर देगा? बी 10. तो हमारा टोटल वर्क 5 दिन में कितना हो जाएगा? 28. 5 दिन में कितना काम हो जाएगा हमारा? 28. और हमारा टोटल वर्क कितना है? 150. और जिसमें से 5 दिन में हमारा कितना काम हो गया? 28. इसको माइनस करके हमारा क्या निकाल लेंगे? हमारा यहाँ पे आएगा रिमेनिंग वर्क. हमारा आ जाएगा यहाँ पे रिमेनिंग वर्क. रिमेनिंग वर्क का मतलब ये जो बचा हुआ काम है, ये आ गया हमारा 122. 122 हमारा क्या है? रिमेनिंग वर्क है. और उसको कौन कर रहा है? ए छोड़ के चला जाता है काम को. इन हाउ मेनी डेज विल बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क. और इस 122 वाले काम को कौन कर रहा है? इस 142 वाले काम को कर रहा है बी. बी कितने दिन में कर देगा इस काम को? 5 दूनी 10, 22, 24 सही 2/5. 24 सही 2/5. कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए. दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं. एज अ पार्ट ऑफ हिज जर्नी ए पर्सन ट्रेवल 120 किलोमीटर एट 80 किलोमीटर पर आवर, द नेक्स्ट 100 किलोमीटर एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट एट 75 किलोमीटर पर आवर. द एवरेज स्पीड ऑफ द पर्सन थ्रू आउट द जर्नी. हमसे पूछा है भाई एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड का क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा वो? टोटल 120 किलोमीटर प्लस में 100 किलोमीटर, 220 किलोमीटर. 220 किलोमीटर जाएगा, 220 किलोमीटर आएगा, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? 440 किलोमीटर. टाइम नहीं दे रखा, तो हम इनका एवरेज टाइम निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? कि 120 डिस्टेंस ट्रेवल किया, 120 डिस्टेंस ट्रेवल किया 80 की स्पीड से, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, प्लस में टाइम आ जाएगा, प्लस में 100 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 80, यह डिस्टेंस ट्रेवल किया, एंड कम्स बैक टू 75 किलोमीटर पर आवर. और आया कितने की स्पीड से? 75. और 75 किलोमीटर कितना डिस्टेंस चला वो? 220 बाय 75. इसको हम सोल्व करेंगे. यहाँ पे आ जाएगा 3/2, यहाँ पे आ जाएगा 5/4, और इसको सोल्व करेंगे 5 4 जा डिवाइडेड बाय 15. ठीक है, तो हमारा ये 44 ऐसे ही रहेगा डिस्टेंस. इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे लेंगे एलसीएम. एलसीएम कितना आ गया हमारा? एलसीएम आ गया हमारा 30. एलसीएम हमारा आ जाएगा 15, 4 एंड 2 का, तो निकालेंगे हमारा एलसीएम आ जाएगा 60 एलसीएम आ गया. तो 60 एलसीएम करेंगे 3 3 जा
100 किलोमीटर बाय 40 एंड कम्स बैक टू 75। ये यहाँ पे हमने 40 गलती से लिख दिया है, यहाँ पे 80 नहीं, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा 40 किलोमीटर पर आवर, तो जो कि यहाँ पे 2 होगा। अब लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा हमारा, अब हमारा एलसीएम आएगा 30। ठीक है, 2 से करेंगे 15, 15 3 जा 45 प्लस में, फिर करेंगे 2 से 15 5 जा 75 प्लस में 44 2 जा 88। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब दोबारा देखो 4 4 0 45 8 13 13 और 5 18 कैरी 1 8 7 15 4 19 और 20 208, और जो नीचे 30 था वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। कोई दिक्कत। अब इसको सोल्व करेंगे हम, काटेंगे 4 से, 1 1 0 2 5 4 5 जा 4 2 जा, फिर हम इसको काटेंगे 55, यहाँ पे कितना आ जाएगा 26, फिर काटेंगे 15, फिर आ जाएगा 13। ठीक है, तो यहाँ पे कितना था हमारा ये 55 इंटू में 15 डिवाइडेड बाय 13, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 55 को 5 इंटू में 11, 15 5 जा 75 इंटू में 11 डिवाइडेड बाय 30, मल्टीप्लाई करो 5 5 और 7 2 1 8 8 2 5 डिवाइडेड बाय 13। अब इसको डिवाइड करेंगे, 13 6 जा 78, कितना बचा 78 के बाद 45 45 13 3 जा 13 6 जा 70 78 13 6 जा 78 6 पे गया, इसके बाद 3 पे, तो 63 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि हमारा आंसर क्या होगा 63.146 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 8 मैन कंप्लीट अ वर्क इन 45 डेज, 8 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 18 डेज। तो आपको एक फार्मूला पता होगा, क्या होता है, MDH अपॉन W, M1 D1 H1 W1 M2 D2 H2 अपॉन W2। ये हमारा फार्मूला होता है MDH का वर्क निकालने के लिए। तो इसने बोला है 8 मैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज, जो हमें दे रखा है सिर्फ वही वैल्यू पुट करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। इसने बोला 8 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज, तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया टोटल वर्क कि 8 आदमी 45 दिन में कितना काम कर देंगे, तो ये आ जाएगा 8 मैन, मैन की एफिशिएंसी नहीं पता इसलिए हमने एम ही रख दिया, 8 m इंटू 45 ये टोटल वर्क, जो कि 8 वुमेन इंटू में 18 डेज, ये भी टोटल वर्क ये भी टोटल वर्क, इसलिए मैंने इक्वल कर दिया कि दोनों काम तो सेम ही होंगे। तो मैंने अब इसको देखा, यहाँ पे 18 है, 19 2 जा 19 5 जा, फिर 2 से काटा, कितने पे गया 4 पे, और 4 1 जा 4 4 2 जा 8। तो मैंने देखा मैन और वुमेन की रेशो कितनी आ गई है 2 अपॉन 5, 2 अपॉन में 5, तो मैन की एफिशिएंसी 2 है, वुमेन की एफिशिएंसी है 5। अब पूछा उसने कि 5 मैन एंड 8 वुमेन टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क, कि 5 मैन एंड 8 वुमेन टुगेदर कंप्लीट द सेम वर्क, कितने दिन में काम कर देंगे 5 मैन, 5 मैन की एफिशिएंसी कितनी है 2 प्लस में वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 8 इंटू में 5 इंटू में डी, क्योंकि डेज निकालने हैं और टोटल वर्क हम यहाँ से निकाल लेंगे। 8 मैन की एफिशिएंसी है 2 और दिन कितने हैं मैन के 45। ठीक है, इसको करो 5 2 जा 10 और 8 5 जा 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 50 इंटू में डी, 8 2 जा 16 इंटू में 45, इसको 5 से काटेंगे अब, 5 10 जा 5 9 जा, इसको काटेंगे 4 5, ये गया 4 पे, 9 4 जा 36 डिवाइडेड बाय 5, 7:1/5, जो कि हमारा ऑप्शन नहीं है कोई भी। देखते हैं हमसे कोई कहीं गलती हुई है क्या। 8 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज, 8 वुमेन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। 18 45 8 8 से 8 चला जाएगा 2 और 5, तो मैन की एफिशिएंसी 2 वुमेन की 5।
18 days, 18 days, 45 days, 8 men, 8 women, 40, 18 days, 45 days, 2 2 एंड 5, बिल्कुल सही है, कहीं गलती नहीं की हमने अभी तक तो। 5 2 ज़ा 10 और 8 5 ज़ा 40, 40 और 10 50 इंटू 8 इंटू 2, 8 मैन इंटू 45, 8 2 ज़ा 16 इंटू 40, हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे काटने में कहीं गलती हुई है क्या। 45 9 10 5 8, यहाँ पे आएगा 8, ये 16 था, यहाँ पे कितना आएगा 8, ठीक है। 9 8 जा 72/5, 72/5, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14:2/5, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर। किसी को कोई दिक्कत, सभी को समझ में आ रहा है, कोई परेशानी? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 14:2/5। ये क्वेश्चन है, इसने पूछा 6 की पावर 25 कि ये किससे डिविजिबल होगा। जो ये इन्होंने दिया है हमें, इसने पूछा है कि किससे डिविजिबल होगा, ठीक है, किससे डिविजिबल होगा। ये ऑप्शन दे रखे हैं कि हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करना है कि किससे डिविजिबल होगा। तो वैसे तो सोल्व नहीं कर सकते हम, यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है सभी में। तो मैंने देखा यहाँ पे 6 की पावर 25 सभी में क्या है, कॉमन। 6 की पावर 25 सभी में क्या है, कॉमन। अब मैंने कॉमन निकाल लिया तो ये पूरी की पूरी वैल्यू तो कॉमन आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, प्लस में 6 की पावर यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस में 6 की पावर 2, प्लस में 6 की पावर 3, तो यहाँ पे देखेंगे 1 प्लस 6 प्लस में 36 और 6 की पावर 3 क्या होती है 216। अब इनको जोड़ेंगे 6 42 और 43, तो 216 में क्या जोड़ देंगे 43, 6 की पावर 25 1, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2 3, 6 36 206 36 42 43 259, जोड़ के कितना आया 259, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 25 इंटू में 259, तो मेरे को दिख रहा है जो जिसका मल्टीपल होता है वो उससे क्या हो जाता है पूरा का पूरा डिवाइड, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा 259 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ये होते हैं बार ग्राफ डीआई वाले क्वेश्चन, इनको बच्चे छोड़ देते हैं, बिगर देखते ही छोड़ देते हैं और समझते नहीं कि क्या पूछना चाह रहा है। तो देखो क्या पूछेगा, हमें ग्राफ दिया है हिस्ट्री ज्योग्राफी का और एवरेज एग्रीगेट का, ठीक है। तो हम सबसे पहले ना इसमें पूरा ग्राफ वगैरह नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें क्या पूछा है। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस देन 20% मार्क्स इन एग्रीगेट। हमें सिर्फ एग्रीगेट पे फोकस करना है मेनली, क्यों, क्योंकि उसने एग्रीगेट के बारे में बात की है। ये मार्क्स आउट ऑफ 50 हैं, 50 में से बता दे रखे हैं सभी को मार्क्स। उसने पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं कि किसके मार्क्स 20% मार्क्स से कम हैं। तो अब देखो 50 का 20% कितना होता है, 50 का 20% होता है 10, तो हमें ये निकालना है कि कितने बच्चों के 20% से मतलब 10% से मार्क्स कम हैं। 10% से मार्क्स कम किसके हैं, देखो ये 0 एंड अबव, मतलब जिस किसी के बच्चे के 0 हैं या उससे अधिक मार्क्स हैं, तो ऐसे बच्चे हैं 100। और ऐसे बच्चे कितने हैं 10 एंड अबव, जिसके बच्चे के मार्क्स 10 हैं और 10 से ज़्यादा हैं, लेकिन हमें तो 10 से ज़्यादा चाहिए ही नहीं, हमें तो उससे लेस देन चाहिए। तो 100 में से 87 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 13। दिस इज आवर राइट आंसर 13, ए ऑप्शन। ठीक है, आया समझ में, था आसान। ये हमारा एडवांस का क्वेश्चन है, एडवांस मैथ का, मेनली ज्योमेट्री का। टू कोसेंट्रिक सर्कल आर द ऑफ रेडियाई 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। आपको मेनली ये टर्म पता होनी चाहिए, ये टर्म क्या होती है कोसेंट्रिक सर्कल। सर्कल के अंदर सर्कल होता है उसको बोलते हैं कोसेंट्रिक सर्कल, एक सर्कल उसके अंदर एक और सर्कल, दिस फिगर इज कोसेंट्रिक सर्कल। उसने बोला दो रेडियाई हैं 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर जो होगी उसकी छोटी रेडियाई होगी और बड़ी रेडियाई कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा क्या है पहले वो देखेंगे, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। कोड क्या होती है,
कोड वो होती है जो किसी भी सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करे, दिस इज कोड। मैंने इसको टच नहीं किया है आपको दिखाने के लिए, क्योंकि नहीं तो आप समझोगे कि क्या पता टच होने वाली जो होती है सर्कल से वो कोड हो। ठीक है, जो कोड होती है मेनली कोड होती है जो हमारे एक सर्कल को एक सरकमफेरेंस से दूसरे सरकमफेरेंस को डिवाइड करे, दिस इज कोड। ये हमारी क्या है, कोड। अब हम यहाँ पे करते हैं इसको ठीक है, एग्जैक्टली फिगर क्या बनेगी। उसने बोला है कि सर्कल को टच कर रही है हमारी कोड ऐसे, ठीक है। ये हमारी 6 सेंटी, ये कितनी है हमारी 6, और ये हमारी कितनी है 10। और आपको पता होना चाहिए कि कभी भी जब सर्कल को कोई लाइन टच करती है, जैसे ये सर्कल है, ये गई, इसको हम क्या बोलते हैं, इस लाइन को टेंजेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट, जो कि सर्कल के साथ उसकी रेडियस से, उसके सेंटर से कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल हमेशा। दिस इज ट्रू, ठीक है। ये हमेशा रेडियस से, रेडियस कहाँ से होती है, हमेशा सेंटर से लेके सरकमफेरेंस की दूरी को हम रेडियस बोलते हैं। वो टेंजेंट से टच होगी और 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा हमारा, 90 डिग्री का। ये 6 है, ये 10 है, तो ये कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 8। और इसने हमसे पूछा क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, कोड की लेंथ। और तो ये 8 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 8। तो टोटल कितनी लेंथ हो जाएगी कोड की, 16। दिस इज आवर आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा, 16 इसका आंसर। अब पूछा है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। इसने बोला इफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 देन फाइंड ए। हमें ए की वैल्यू बतानी है। तो आपको पता होना चाहिए साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, तो साइन की वैल्यू किस पे 1 होती है, हमें पता है कि साइन 91 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप इस चीज को समझ रहे हो कि मैंने कैसे लिख दिया, क्योंकि 1 हमारा क्या होता है, साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 है, तो कंपैरिजन करेंगे, साइन यहाँ पे भी है, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे कि कोस a माइनस बी कितना है, 1/2। 1/2 किस पे होती है वैल्यू, 1/2 होती है 60 पे। तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 60 डिग्री। तो आप ये दो इक्वेशन बन गई, इन इक्वेशन को जोड़ दो। अगर हमें पहली वैल्यू निकालनी होती है तो जोड़ के हाफ कर देते हैं। अगर हमें a निकालना है तो 90 और 60 150, 150/2 75। अगर हमें a की वैल्यू निकालनी है तो, अगर यहीं पे हमसे कोई b की वैल्यू भी पूछ लेता तो क्या करते, तो b की वैल्यू निकालने के लिए बिगर काटे पीटे हम क्या करेंगे, 90 में से 60 माइनस करके हाफ कर देंगे। 90 माइनस 60/2, 90 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा, 70/2। तो ये हमारी b की वैल्यू हो जाएगी। किस चीज की पूछिए वो आप देख सकते हो, फाइंड a इज 75। तो दिक्कत आया समझ में सभी को। अब इसने पूछा ए ट्रेन 900 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट 1085 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग इट विल इट टेक टू क्लियर ए 900 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म कंप्लीटली। इसने बोला है कि एक हमारा प्लेटफॉर्म है, एक हमारा प्लेटफॉर्म है जो कितना मीटर लंबा है, 900 मीटर लंबा। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा अभी। तो एक ट्रेन आई यहाँ से चलते हुए और वो इसको पार करेगी। कैसे पार करेगी, पार करने का मतलब होता है कि उसका जो एंड वाला डब्बा है वो बिल्कुल जा चुका हो। तो यहाँ से स्टार्ट होगी चलना ऐसे, और वो ऐसे करके ऐसे जा चुकी होगी। तो जब हम उसको मानेंगे कि वो हमारी क्या हो गई, पार हो गई। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, ये हमारा टोटल डिस्टेंस हो गया 1800 मीटर। ये चीज आपको पेपर में करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है फिगर बनाने की। आप यहीं से देख सकते हो कि ये ट्रेन इज 90 मीटर लॉन्ग, इज रनिंग एट 1085 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्लियर 900 मीटर लॉन्ग। तो हमारा टोटल डिस्टेंस, इसको हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 800 मीटर। 800 मीटर टोटल डिस्टेंस हो गया। टाइम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये मीटर में है और ये किलोमीटर में, 108 किलोमीटर। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से। किसी भी किलोमीटर पर आवर की स्पीड को अगर हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो हम उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 6 जा 106
कितना हो जाएगा ये 30, इससे काट देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा काटने के बाद 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में उसको बिल्कुल पार कर देगी। दिस इज आवर ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा ये हमारा। इसने बोला है, ये हमारा अलजेब्रा का क्वेश्चन है। इफ 7b माइनस 1/4b इज इक्वल टू 7 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 16b स्क्वायर प्लस 1/49b स्क्वायर। तो आप ये देखो 16b स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है 4b का, और ये किसका स्क्वायर होता है ये होता है 7b का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो ऊपर हमें 7b दिया है जो कि हमें नीचे चाहिए, जो नीचे दिया वो ऊपर चाहिए। तो क्या करेंगे, ये देखो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। 7b 1/4b इज इक्वल टू 7। अगर मैं इन दोनों को इस तरफ भी और इस तरफ भी 4/7 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4/7 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो 7 से यहाँ पे 7 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा 4b, माइनस अंदर जाएगा तो क्या बनेगा 4 से 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1/7b। क्यों, क्योंकि इसकी एक बार यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगी और एक बार मल्टीप्लाई इसकी यहाँ पे भी होगी। तो ये बन जाएगा 4b माइनस 7b इज इक्वल टू 7 से 7 4। अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम इसका कर देंगे स्क्वायर। आपको पता होगा a माइनस 1/a, अगर हमें दे रखा है मान लो अल्फा मान लो, और हमें अगर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर निकालना है तो क्या होता है अल्फा का स्क्वायर प्लस में 2। क्या फार्मूला होता है अल्फा का स्क्वायर प्लस में 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 14 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में 4 इंटू में 1/7। क्यों, क्योंकि ये तो a है, तो मेनली होता फार्मूला क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला यूज होता है इसमें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जो a भी होता है 2 तो रह जाता है, और a भी हमारा क्योंकि अपोन में होता है ऊपर नीचे तो ये कट जाता है। लेकिन यहाँ पे तो हमारा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग है तो ये कट नहीं सकता। तो ये 16 प्लस 8/7, 16 7 का कितना होता है 112, 112 प्लस 8 120 डिवाइडेड बाय 7। ये हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये हमारा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इफ एम एंगल सी दे रखा है और एंगल जेड दे रखा है जो कि इक्वल है एट ए सी एंड एक्स जेड जो कि इक्वल है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नेसेसरी फॉर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। आपको पता होना चाहिए कि ये कॉन्ग्रुएंट टर्म क्या है। ठीक है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इस क्वेश्चन में। कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, कि कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है जैसे ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल ए बी सी और मान लिया ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ए बी सी और एक्स वाई जेड। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि दोनों के दोनों बिल्कुल एक जैसे ट्रायंगल हैं, उनके सारे के सारे एंगल और सभी साइड्स बिल्कुल एक जैसे हैं, इक्वल, ना कि उनके रेशियोस। कि जैसे ये 60 है तो ये भी 60 है, ये 50 है तो ये भी 50 है, अगर ये 70 है तो ये भी 70 है। ए बी बराबर होगा एक्स वाई के, एक्स जेड बराबर होगा ए सी के, वाई जेड बराबर होगा बी सी के, ये बिल्कुल इक्वल होंगे। ठीक है, मैंने आपको एक कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन बता दी, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है पहले वो देखेंगे। इसने हमसे बोला एंगल सी बराबर जेड इन अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड और एबीसी। ये हमने एबीसी ले लिया ट्रायंगल और यहाँ पे ले लिया एक्स वाई जेड। ठीक है, इसने बोला एंगल सी, दिस इज एंगल सी एंड एंगल जेड, ये दोनों एंगल आपस में क्या है बराबर हैं, और साइड ए सी और एक्स जेड ये आपस में बराबर हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो सकती है यहाँ पे, या तो साइड एंगल साइड यूज होगी या एंगल साइड एंगल यूज होगी। तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ये तो दोनों एक जैसे एक ट्रायंगल में पूछ लिए तो ऑप्शन गलत है। बी सी बराबर वाई जेड, बी सी बराबर वाई जेड ये हो सकता है। आगे ऑप्शन देखते हैं, ए बी बराबर एक्स वाई, ए बी बराबर एक्स वाई में कोई कंपैरिजन नहीं दे रखा। क्यों, क्योंकि हम पता ही नहीं लगा सकते कि ए बी और एक्स वाई में कोई है ही नहीं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी है या तो यहाँ से बनेगी प्रॉपर्टी या फिर इस वाले ट्रायंगल से बनेगी। और बी सी बराबर ए बी, बी सी बराबर ए बी ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी सी बराबर वाई जेड, क्योंकि बी सी बराबर वाई जेड। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
ये फिर से हमारा ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया है, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है ये। इन द गिवन फिगर पी ए बी इज अ सीकेंट एंड पी टी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल फॉर्म पी इफ पी टी इज 8 और पी ई इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड ए बी इज इक्वल टू एक्स। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है मेनली। कैसे निकालेंगे आपको पता होना चाहिए, मैं आपको यहाँ पे थ्योरम बताता हूँ क्या होती है थ्योरम। एक ये ट्रायंगल है, आप नाम कुछ भी दे सकते हो इसको, मैंने नाम दे दिया ए बी सी डी, ठीक है। मेनली आपको थ्योरम पता होनी चाहिए, नाम कुछ भी दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये थ्योरम होती है ए डी का स्क्वायर बराबर बी डी इंटू में सी डी। ध्यान रखना है कैसे कैसे मल्टीप्लाई किए मैंने, जो टेंजेंट है उसका स्क्वायर और इसके वाले का भी मल्टीप्लाई, और जो यहाँ से पे गई है इसका ये हाफ। कोड की लंबाई नहीं लेनी मल्टीप्लाई करते हुए, तो एडी का स्क्वायर बराबर बी डी इंटू सी डी। तो यहाँ पे देखेंगे पीटी की लंबाई कितनी है, तो थ्योरम क्या बनेगी यहाँ पे, पीटी का स्क्वायर बराबर पीबी इंटू में पी ए। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, 8 का स्क्वायर 64, पीबी कितना है हमारा, पीबी मिल रही है 6 प्लस एक्स, और पी ए कितना है हमारा 6। इसको काटो अब, 64 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 6 36 प्लस में 6x। इसको इस तरफ ला के माइनस, 14 में से 6 गया 8, 5 में से 3 गया 2, 28/6। 28/6 हमारी x की वैल्यू है। इसको हम काट के छोटा कर लेंगे, जो कि कितना आ जाएगा 14/3। 14/3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, ये हमारा थर्ड ऑप्शन है जो कि सही आंसर होगा। ये वाला क्वेश्चन देखो डिस्काउंट का, ये शॉपकीपर ऑफर द फॉलोइंग 2 डिस्काउंट स्कीम्स। डिस्काउंट दिया है, आप कहीं भी दुकान पे जाते होगे सामान खरीदने के लिए, ठीक है, आपने देखा होगा कि ऑफर दे रखे हैं बाय 3 गेट 4 फ्री या बाय 5 गेट 6, विच स्कीम हैज द मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज। उसने पूछा है कि किस स्कीम, कौन सी स्कीम पे हमें मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज मिलेगा। आपको पता होना चाहिए डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस इंटू में 100। ये हमारा डिस्काउंट परसेंटेज निकालने का फार्मूला है कि हमें कितना डिस्काउंट मिला है, कि हमें कितना डिस्काउंट मिला किस पे, मार्क प्राइस पे। ध्यान रखना है डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है, इनटू में 100% में कन्वर्ट करने के लिए। अब यहाँ पे देखो बाय 3 एंड गेट 4 फ्री, यहाँ पे डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट वो होता है जो चीज़ हमें फ्री में मिले या एक्स्ट्रा मिले, ठीक है। हमें यहाँ पे फ्री कितना मिला है 4, और मार्क प्राइस होता है बेटा हमें जो टोटल है, बाय 3 गेट 4 का मतलब जो टोटल वैल्यू है, टोटल कितने हो गए हमारे यहाँ पे 7, 4/7 इंटू में 100, तो मेनली 400/7, इसको आप करो डिवाइड, 7 5 जा 35, 550, तो यहाँ पे आ जाएगा 59 पॉइंट समथिंग। इसको छोड़ देंगे, पूरा का पूरा नहीं करेंगे सोल्व पेपर में। बाय 5 गेट 6 फ्री, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 6 फ्री कितने पर, 11 पर, इंटू में 100, यहाँ पे कितना आता है 600/11, 11 5 जा और 50, 5 बच रहा है ना अभी, 11 5 जा 55, 550, तो यहाँ पे आ जाएगा 54। तो हमें किस स्कीम पे एक्स्ट्रा मिल रहा है डिस्काउंट ज़्यादा, 59 वाली पे, जो कि ए है, क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ये वाला क्वेश्चन देखो डीआई का, इसने बोला एक हमें ग्राफ दे रखा है, किस चीज़ के ऊपर है ग्राफ, टोटल और ग्रोस अमाउंट के ऊपर। इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट 25%, व्हाट शुड बी द ग्रोस अमाउंट हैव बीन इन क्रोड इन 2019 एंड 2020 इफ द टोटल कॉस्ट रिमेन द सेम। कि टोटल जो कॉस्ट है ना हमारी वो सेम रहनी चाहिए, हमें इन चीज़ों को हमें देखना ही नहीं, हमें सिर्फ इस पे फोकस करना है 2019 और 20 वाले पर, क्योंकि इसी की बात हो रही है। उसने बोला इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट कमाना है हमें 25%, और किस पर कमाना है, हमें कमाना है ग्रोस टोटल। व्हाट शुड द ग्रोस अमाउंट हैव बीन इन 2019 द टोटल कॉस्ट रिमेन द सेम, टोटल कॉस्ट रिमेन सेम रहनी चाहिए, जो कि हमारी टोटल कितनी है, टोटल ग्रोस कितनी है 2019 और 20 में 6500, और वो चाह रहा है कि 25% प्रॉफिट, तो इसका कितना निकाल देंगे हम 125%, तो इसका 125% निकाल लो, 125 इंटू में 65 कितना हो जाएगा यहाँ पे 125, 625 गुना में
हमारा ये आ रहा है कैलकुलेट होने के बाद 2185। कोई सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, दिस इज आवर राइट आंसर। ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं किसी भी तरीके से, ये मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट टाइम विल 10,000 at 4% per annum produce the same interest as 8,000 does in 4 hour 5% सिंपल इंटरेस्ट। ये हमारे सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। देखो कि 10,000 को अगर हम 4% पे देते हैं किसी समय के लिए और 8,000 को 4 साल के लिए 5% पे देते हैं तो कितने टाइम पीरियड में इक्वल हम सिंपल इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे ये। तो देखो ये बिल्कुल डायरेक्ट सवाल है, इसमें कुछ नहीं करना। देखो 8,000 देखो ये हमारा क्वेश्चन है, इन व्हाट टाइम 10,000 लगाया हमने 4% पर एनम पर टी टाइम के लिए। ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है P इंटू आर इंटू टी। और ये सेम इंटरेस्ट प्रोड्यूस कर रहा है कितने दिन में? 8,000 में और 4 ईयर में और 5% पर एनम पर। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, 4 से 2 पर गया, 4 से 4 गया, 5 2 जा 10 और 2 4 जा 8। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई? 4। कि 4 साल में दोनों इंटरेस्ट प्रोड्यूस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 साल। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें किसी को भी। ये क्वेश्चन देखो, ए मैन ए बॉय एंड ए वुमन कैन फिनिश अ वर्क इन 10 days 15 days एंड 30 days रिस्पेक्टिवली, इन हाउ मेनी डेज कैन द वर्क बी फिनिश्ड बाय अ मैन एंड अ वुमन एंड अ बॉय। इन्होंने बोला कि एक मैन, वुमेन और बॉय किसी काम को कितने दिन में? 10 दिन में, 15 दिन में और 30 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो हमने टोटल वर्क मान लिया 30। तो इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी 2, इसकी 1। और इसने पूछा अगर लास्ट में वे तीनों साथ एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम पूरा कर देंगे। तो हमारा टोटल वर्क कितना है? 30। टोटल वर्क कितना है हमारा? 30। टोटल वर्क अगर हमें डेज निकालते हैं तो क्या करते हैं? टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी इन तीनों की? 3 + 2 + 1 6। 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? डेज 5 डेज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 डेज। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फिर से क्वेश्चन आ गया, cos थीटा √3/2 देन tan स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा। तो आप पहले इसको ही सोल्व कर लो। यहाँ से इसने पूछा क्या है, पहले इसको ही सोल्व कर लो क्योंकि मेरे को यहाँ पे दिख रहा है tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा और इनटू में cos स्क्वायर थीटा। इससे तो ये कट गया तो हमें सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए? sin स्क्वायर थीटा की। आप फार्मूला भी लगा, फार्मूले से भी निकाल सकते हो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से भी। या फिर मैं इसको कैसे निकालूंगा? मैं इसको निकाल सकता हूँ, उसी से निकाल देता हूँ। चलो 1 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3/4, 4 में से 3 गया 1/4। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1/4। अब ये वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x³ + 5x² + y + 12xy² + 7y³। x की वैल्यू दे रखी है और y की कुछ नहीं करना, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। 3x की वैल्यू कितनी है? -4 की पावर 3 + 5 x की पावर -4 की पावर 2 y की पावर y -1 प्लस 12 -4 y कितना है? -1 की पावर स्क्वायर प्लस 7 -1 की क्यूब। अब यहाँ पे देखो 4 3 जा 4 की पावर 3 कितनी होती है? 64 इंटू में 3, तो -64 इंटू में 3, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 5 से 80 माइनस -80। यहाँ पे देखेंगे -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 4 इंटू -4 48। यहाँ पे ये -1 है हमारा, -1 -1 का क्यों? -1 यहाँ पे आ जाएगा -7। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12 6 3 जा 18 192 माइनस के हैं सभी
-80 -48 और -7 सबको जोड़ेंगे। 8 7 15, 15 और 2 17। यूनिट डिजिट सेम हो गया, लास्ट यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 7, तो यहाँ पे भी कितना आ रहा है 7। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, इफ द फोर्थ नंबर, ये आपको दिख नहीं रहा होगा सही से। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इफ द फोर नंबर 39 117 एंड 17 एंड y आर इन प्रपोर्शन। आप ये समझो कि प्रपोर्शन क्या होता है। प्रपोर्शन देखो, कोई भी चीज कभी प्रपोर्शन में कब होती है, जब प्रपोर्शन होता है तो a अपॉन बी इज इक्वल टू सी बाय डी, इसको बोलते हैं प्रपोर्शन। कि इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, इसने कौन सा पूछा है, y की वैल्यू पूछी है ना, तो y इज आवर फोर्थ, 39 डिवाइडेड बाय 1/7 इज इक्वल टू 17 बाय डी की जगह पे क्या आ जाएगा y, इसको सॉर्ट कर लो। 39 3 जा 137, y यहाँ पे, और 17 3 जा 15, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 51। ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज यूज, इतना क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालनी है स्फीयर की। हमें सिर्फ फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो आपको पता होगा फार्मूला क्या है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो वैल्यू पुट कर देंगे, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 4/2, इंटू में 4/2, इंटू में 4/2। इसको सोल्व जैसे ही करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। देखो सोल्व करते हैं। यहाँ पे ये मेनली क्वेश्चन किस लिए डाला गया आपको पता है, ये आपसे क्वेश्चन नहीं करवा रहा बल्कि आपका टाइम खराब करवा रहा है ये, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। टाइम बचे तो कर लेना, नहीं तो इसको स्किप करके आप आगे भी जा सकते हैं। क्वेश्चन ईजी है, क्वेश्चन ये नहीं है कि ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन है, कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बस कैलकुलेटिव है। क्वेश्चन करेंगे 3 पे गया 1.4 पे, ठीक है, 4/3 22/7। अब हम इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सोल्व करके देखते हैं इसको। 88, इसको भी चलो काट ही लेते हैं, 7 को भी, नीचे कुछ नहीं छोड़ते। 0.6, ठीक है, 22 88 इंटू में 14 6 जा 84.84 इंटू में 4.2 मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 2 जा 8 8 जा 64, सभी के ऑप्शन सेम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। अभी इसको आप सोल्व करके आंसर निकाल लेना, क्या आंसर आएगा मैच हो जाएगा। ये मेनली क्वेश्चन हमारा फिर से अलजेब्रा का आ गया। ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, चलो देखते हैं इसको। फार्मूला क्या होता है हमारा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। कोई दिक्कत, जिसको ये फार्मूला याद है वो इस क्वेश्चन को तुरंत कर देगा विद इन सेकेंड्स। ए बी वैल्यू पुट करनी है सिर्फ, 16 का स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 90 प्लस में 2, जो हमें निकालना है उसको एक्स मान लिया मैंने। 16 का स्क्वायर 256 माइनस 90/2, ये हमारा क्या आ जाएगा एक्स की वैल्यू। करो 6, 15 में से 9 गए 6, 166/2, मेनली कितना आंसर आ जाएगा हमारा 88। 88 है ऑप्शन में, नहीं 88 ऑप्शन में नहीं है, देखते हैं 56 6, 15 में से 9 गया 6, 166/2, 83 यहाँ पे आएगा 83, 83 है, दिस इज सेकंड ऑप्शन। अब फिर से ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया, देखते हैं क्या बोल रहा है। 3 sin थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट थीटा। हमें कोट थीटा निकालना है। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा कि किस तरीके से सोल्व किया जा सकता है इसको। देखो 3 sin थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस में साइन थीटा।
इसकी कितनी दे रखी है वैल्यू, 1/1। ठीक है, तो इसकी आप हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन में करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 sin थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस साइन थीटा। कोई दिक्कत? 3 sin थीटा में से 1 sin थीटा गया, कितना बचा, 2 sin थीटा, और ये कोस माइनस कोस थीटा उस तरफ से आगे क्या हो जाएगा, 2 कोस थीटा। 2 से 2 गया, हमें क्या निकालना है, टेन थीटा, टेन कोट थीटा, कोट थीटा क्या होता है, कोस अपॉन साइन, यहाँ साइन को उस तरफ भेज देंगे, यहाँ पे क्या रह जाएगा, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, जो किसके बराबर होता है, कोट थीटा के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1। लेकिन आप इस चीज़ को ऐसे भी देख सकते हो, एक हो गया ये इससे किससे करके, डिवाइड करके, लेकिन हमें निकाला टेन थीटा, कोट थीटा निकालना है हमें मेनली, सॉरी, कि कोट थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। मुझे यहाँ पे भी कोस दिख रहा है, यहाँ पे भी कोस दिख रहा है, मुझे साइन की जरूरत है, साइन की जरूरत नहीं है ना, तो मैं ऊपर नीचे पूरी इक्वेशन को साइन से डिवाइड कर दूंगा। और जैसे ही आप इसको देखो, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, 3 sin थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। मुझे साइन की जरूरत नहीं है, तो मैंने इस पूरी इक्वेशन को भी साइन थीटा से डिवाइड कर दिया, और इस पूरी इक्वेशन को भी साइन थीटा से डिवाइड कर दिया। इसको इंडिविजुअली अलग अलग डिवाइड करेंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, और कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कोट। 3 माइनस कोट थीटा अपॉन में कोस अपॉन साइन कोट थीटा प्लस में 1 इज इक्वल टू 1। अब 3 माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा माइनस प्लस 1। ठीक है, इसको इस तरफ लिया, उसको उस तरफ भेज दो, 2 इज इक्वल टू 2 कोट थीटा, और 2 से 2 कट जाएगा तो कोट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आया सभी को समझ में, कोई दिक्कत? चलो आगे चलते हैं फिर। टू रनर्स, सर्कुलर ट्रैक की बात है, कंपैरिजन करना है, रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है। टू रनर्स सोनी एंड मोनी स्टार्ट रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 200 मीटर एट स्पीड ऑफ 18 एंड 24 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। कि वे, उन्होंने पूछा है कि वे कहाँ मिलेंगे, ये नहीं पूछा, उन्होंने पूछा है कि वे स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार कब मिलेंगे। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि वो मिलेंगे कितने कितने टाइम पीरियड में भी चल रहे हैं, उनका टाइम निकालेंगे। कोई भी चीज़ जब आपस में मिलते हैं तो हम किससे कंपैरिजन करते हैं, टाइम से, कि वो कितनी दूर चला है, मैं कितनी दूर चला, इससे पता लगेगा कि हम कब मिल पाएंगे। तो पहले निकालो टाइम दोनों का इंडिविजुअली। ये चल रहा है 200 मीटर और इसकी स्पीड कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर। तो मैं इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लूंगा, 18 से 18 गया तो इसका टाइम आ गया 40 सेकेंड। और दूसरे वाले का टाइम कितना आ जाएगा, ये टाइम है हमारा सोनी का। और मोनी का टाइम कितना आएगा, देखो ये भी 200 मीटर का ट्रैक है, और ये कितने की स्पीड से चल रहा है, ये चल रहा है 24 की स्पीड से। 24 इंटू 5/18 4/3। इस 3 को कहाँ भेज देंगे हम, ऊपर। 200 इंटू में 3/में 5 2 जा 20, 5 4 जा 20, 2 से 10 पे जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30। अब आप ये देखो कि ये 40 सेकंड में जा रहा है, किसी भी ट्रैक को पूरा कर रहा है, और ये 30 सेकंड में, तो वे कब मिलेंगे, तो कब मिलेंगे, तो पहले इनका हम ले लेंगे एलसीएम। किसी भी चीज़ का अगर हमें कंपैरिजन निकालना होता है सबसे पहले क्या लेते हैं, एलसीएम। ठीक है, 120, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 120। कितने सेकंड बाद मिलेंगे वो, 120। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 265 की पावर इतनी प्लस 9 इज डिवाइडेड बाय 266। देखो ये रिमाइंडर क्वेश्चन का थ्योरम है, क्वेश्चन है ये रिमाइंडर का, रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड। कैसे करेंगे इसको सोल्व, देखो 265 की पावर है 4081 प्लस में 9, इस पूरे को किससे भाग किया गया है, 266 से, उसके एक बड़े नंबर से डिवाइड किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं अगर 4 को 5 से डिवाइड करूंगा
तो कितना रिमाइंडर आएगा मेरा, -1, -1 रिमाइंडर आएगा। जा तो नहीं सकता ये डिवाइड, डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन मैंने डिवाइड कर दिया ज़बरदस्ती इसको, लेकिन रिमाइंडर क्या निकाल दिया, -1। तो 265 को ऐसे ही 266 से डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, -1, और -1 की पावर 4081 प्लस में 9। और आपको पता है कि जब माइनस की पावर ओड होती है तो हमेशा आंसर क्या आएगा, -1 प्लस में 9, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। आज हमने अपने 25 के 25 पूरे क्वेश्चन किए हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, कल हम अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट करेंगे। देखते रहिए न्यू लक्ष्य एकेडमी। थैंक यू।